अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कोफिशिएंट्स फॉर z एंड w। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3z प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 2 आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ये दो इक्वेशंस हैं। इन्हें सॉल्व करने का ये तरीका है। देखें क्या करेंगे, मुझे z का वैल्यू मालूम करना है तो मैं w को ख़त्म करूँगा। w को ख़त्म करने का तरीका ये है कि इस w के आगे जो इसका कोफिशिएंट है 1, ये 1 ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस w के आगे जो कोफिशिएंट है 2 माइनस आयोटा वो नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें अब मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 3 1 3 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। इसी तरह इस 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 11, ये सेम रहेगा। और 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 1 आयोटा सेम रहेगा। लेकिन इस w के आगे जो कोफिशिएंट है 2 माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ये पहले लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, लिखेंगे 2 माइनस आयोटा लिख के उसके बाद ये टर्म लिखेंगे 2 2 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे प्लस है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा z। फिर क्या करना है, यही 2 प्लस आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 आयोटा 1 आयोटा 2 प्लस आयोटा, ये लिखेंगे w सेम। फिर यही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखें दो टर्म्स एक जैसी बन गई हैं। कौन कौन सी, एक 2 माइनस आयोटा w, सॉरी यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखिए 2 प्लस आयोटा w, 2 प्लस आयोटा, ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है तो ये हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या, बचेगा 3z। लिखते हैं 3z, उसके बाद लिखते हैं ये इसके आगे प्लस है, प्लस 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा के बाद लिखेंगे ये z, उसके बाद लिखेंगे 11 माइनस आयोटा, उसके बाद इसके आगे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो प्लस होता है। अब लिखेंगे 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें से z कॉमन है, इस z को लिखेंगे हम एक दफ़ा, बचेगा क्या, यहाँ पे 3। अब इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है, ये देखें, ये यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 वाला फार्मूला, ये वाला। जब ऐसी दो ब्रैकेट्स कहीं भी दिखने में आए तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी द बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का बन रहा है। ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब इस तरफ चलते हैं, 11 माइनस आयोटा, यहाँ पे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स चेंज हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, पहले आप 2 लिखें, 2 लिखते हैं, उसके बाद क्या करें, 2 के बाद ये लिखें माइनस 1 प्लस आयोटा। ओके, अब क्या करना है, उसके ये 2 के साथ क्या पड़ा है, प्लस आयोटा, यहाँ लिखते हैं प्लस आयोटा के बाद दोबारा लिखेंगे हम ये वाली ब्रैकेट माइनस 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब ये है कि पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 4 7 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है। ये लिखते हैं 7 सेम आयोटा सेम, ये मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस का बन जाएगा, 2 1 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा 1 आयोटा, प्लस इंटू प्लस प्लस
आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब क्या करते हैं हम, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 बचेगा। 2 आयोटा लिखेंगे हम सेम, ये लिखते हैं सेम, ये लिखते हैं सेम, और ये लिखते हैं सेम, प्लस इंटू माइनस लिखते हैं सेम। 9 में से 1 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 8। 2 आयोटा में से एक आयोटा गया, एक आयोटा बचेगा, और ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये आयोटा माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, ये हो जाएगा 0। अब ये माइनस इंटू माइनस +1, 7 + 1 8, 7 + 1 8, 8 इज इक्वल टू 8। ये जो 8 मल्टीप्लाई में है, ये 8 हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल 8 पे लगेगा 1 टाइम। ये हमें मिला है वैल्यू z का। अब क्या करेंगे, हमें मालूम करना है w का। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से कोई, अब क्या करते हैं, ये जो z का वैल्यू है 1, ये हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में z का वैल्यू पुट करने से हमें w का वैल्यू जल्दी में मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, जहाँ पे z है वहाँ पे हम रखेंगे 1, ये रखेंगे सेम, और ये रखेंगे माइनस का 1 प्लस का आयोटा सेम। अब क्या करेंगे, w माइनस का है, इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये प्लस का हो जाएगा। ये 2 1 द 2 आयोटा 1 द आयोटा, ये जो माइनस का 1 है इस तरफ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये जो प्लस का आयोटा है इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 + 1 क्या बनता है, 3, -1 माइनस आयोटा, ये बनेगा माइनस का 2 आयोटा। हमें w का वैल्यू मिल गया। w का वैल्यू क्या है, w इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें z और w का वैल्यू मालूम करना था। z का वैल्यू हमने मालूम किया था, वो 1 है। देखें, ये z का वैल्यू हमने 1 मालूम किया, और हमें w का वैल्यू क्या मिला, 3 - 2 आयोटा।